वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पूरा बेसिक सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी मदद से आने वाले ग्रुप टॉपिक में, जिसमें हम लोग परसेंटेज के लगभग 70 मेजर टाइप और उसके साथ 1 से 150 यानी कुल मिलाकर के 200 प्लस मेजर टाइप और सब टाइप के जो बेस होंगे, यही परसेंटेज का एलिमेंट्री वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो यह वीडियो बहुत ही खास है इस बुक को बनाने के लिए, जिस बुक के क्वेश्चन को, जिस बुक के टाइप को आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो उसके सारे टाइप आप बहुत अच्छे से कनेक्ट इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं टाइप बाइज टाइप, बट और अच्छे से तब कर पाएंगे जब आप इस बेसिक वीडियो को, इस जो परसेंटेज के ऊपर बेसिक वीडियो बना हुआ है, इसको बहुत अच्छे से वॉच कर पाएंगे, बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और परसेंटेज को समझने का प्रयास करें। परसेंटेज अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल कंपटीशन का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना मैथ पास करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना असंभव है। लगभग हर जगह या तो टॉपिक के रूप में या टॉपिक के बेसिक के रूप में परसेंटेज का एप्लीकेशन आता ही आता है। तो बहुत मेजर सेक्शन है, 30-40% अकेले परसेंटेज से किसी भी एग्ज़ाम में होता है, चाहे हम मेंस की बात करें, पीटी की बात करें, हायर लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, ग्रुप डी लेवल की बात करें, क्लर्क लेवल की बात करें, हर एग्ज़ाम में परसेंटेज हर जगह आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको सीरियसली ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने जो भी परसेंटेज के बारे में सीखा है फिर भी डाउट है, या आप जितने भी अच्छे वीडियोस अभी तक देख चुके हैं या आपने कहीं पढ़ चुका है फिर भी डाउट है, तो आज के वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल ख़त्म होंगे। हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला मेरा प्रश्न है, प्रतिशत है क्या और प्रतिशत क्यों निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है? ये दो बेसिक क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता है और कन्फ्यूजन यहीं से आता है कि प्रतिशत मतलब क्या, प्रतिशत है क्या। ठीक है, और प्रतिशत निकालेंगे किसका, क्यों निकालते हैं, उसके बाद आएगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आता है पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट आता है। सेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर है ना, तो सेंट का मतलब होता है कितना, 100। ठीक है, तो पर सेंट का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है, इस तरीके से एक ऑब्लिक और दोनों तरफ इस तरीके से शून्य डालते हैं, इसका साइन होता है परसेंटेज। तो प्रतिशत परसेंटेज है क्या, तो प्रतिशत एक बेस है, एक रेफरेंस है, जहाँ से हम किसी मूल्य को, किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए कि 50 का 20% ऐसा निकालना है, तो हमारे पास एक वैल्यू है जिसके 20% को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत सीरियसली इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। परसेंटेज शब्द से आ गया कि मतलब प्रति सैकड़ा, तो किसका, ये तो समझ में आ गया कि एक मैथ का एप्लीकेशन है जो बोलता है प्रति सैकड़ा, लेकिन प्रति सैकड़ा किसका, तो यहाँ से दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया कि प्रतिशत निकालते किसका है। तो किसका, तो प्रतिशत हमेशा किसका निकालते हैं, वैल्यू का, हमेशा किसी न किसी मूल्य का निकालते हैं। मूल्य क्या हो सकता है, रुपया हो सकता है, मूल्य क्या हो सकता है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मात्रा हो सकता है, किलोमीटर। मूल्य क्या हो सकता है, टाइम, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, है ना। मतलब कहीं भी आपको संख्या दिख गया, वही क्या है, मूल्य। संख्या रुपया के रूप में देखिए, अगर संख्या रुपया के लिए दिख गया तो पैसे की बात हो गई, संख्या लंबाई में दिख गया तो मीटर किलोमीटर की बात हो गई, संख्या घंटा में दिख गया तो समय की बात हो गई। यानी कहीं ना कहीं संख्या के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत को काउंट करते हैं। अब मानने के लिए कि कोई भी वैल्यू,
कोई भी वैल्यू का अपना एक ना एक मूल्य होगा। मान लीजिए कि इसका मूल्य है x और वो x बराबर हो सकता है 100 रुपया के, या ये x बराबर हो सकता है 5 किलोमीटर के। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ हो वो अपने आप का क्या होता है 100% होता है। अपने आप में वो 100% होता है, चाहे रुपया में हो, किलोमीटर में हो, या वेरिएबल में x के रूप में हो, y के रूप में, कुछ भी दिया हुआ रहे। बोले y कितना प्रतिशत है तो 100% है। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू अपने आप का क्या होता है 100%। तो यहाँ एक बात समझ में आ गया कि परसेंटेज का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, लेकिन प्रति सैकड़ा किसका, तो कोई ना कोई वैल्यू का। यानी हम लोग प्रति सैकड़ा निकालेंगे किसका, तो किसी ना किसी वैल्यू का निकालेंगे। तो अब जैसे x का 100%, तो 100% का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या x का 20%, यानी जो भी संख्या बोले हम लोग उसको लिखते हैं और उसके बटे में 100 लिखते हैं। आ गया प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा हो गया 20% या 100% प्रति सैकड़ा। तो 100% को जैसे हमने काटा, 100% है, इसको लिखने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है 100 और बटा में परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिखते हैं। तो यहाँ x का 100% था, कट करके क्या आ गया 1। यानी प्रत्येक वैल्यू अपने आप का 100% होता है और इस 100% को हम लोग फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं, ऐसा लिखते हैं, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाता है 1। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक संख्या खुद में एक भाग है, राइट, होल पार्ट है, एक भाग है, और वो अपने आप में 100%। जैसे आपने बोला 3 रोटी, तो 3 रोटी अपने आप का एक भाग है या अपने आप का 100% है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस के लिए 3 रोटी ही था। अब इसी तरीके से आ गया हाफ, 1.5 रोटी, तो 1.5 रोटी अपने आप का एक भाग है या अपने आप का 100% है, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ था 1.5, 1.5 रोटी, यहाँ पे 3 दिया हुआ था वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी वैल्यू यदि दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है तो वो अपने आप का 100% होता है। और 100% को जब हम लोगों ने भाग के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में देखा तो वो क्या आ गया था, एक भाग। यानी कोई भी संख्या का कुछ भी वैल्यू दिया हुआ हो तो वो फ्रैक्शन के रूप में एक भाग और परसेंटेज के रूप में 100% होता है। अब शायद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा परसेंटेज के बारे में, कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, और किसका प्रति सैकड़ा, किसी न किसी वैल्यू का, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और निकल करके सामने आ रहा है कि भाग, तो भाग से यहाँ पे आ गया था भिन्न, हमने देखा था बाई करके। तो इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज एक प्रकार का भिन्न है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है जिसका हर ऑलवेज 100 होता है। जैसे आपने लिखा 20%, इसका मतलब हुआ कि ये परसेंटेज अपने आप में क्या हो गया, एक फ्रैक्शन जिसका हर सदैव क्या होता है 100। आपने लिखा 21%, मतलब क्या हुआ 21/100, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है 100 होता है, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा सा भिन्न में हम लोग आते हैं, फिर उसको भिन्न से दशमलव की तरफ चलेंगे, फिर भिन्न और दशमलव को कनेक्ट करेंगे परसेंटेज के साथ, राइट। यहाँ पे आप देखें, भिन्न हमने लिखा 20% यानी 20/100, हमने लिखा 24% यानी 24/100, हमने लिखा 30% यानी 30/100, और हम लिखते हैं 19% यानी 19/100। अब ये तीनों का फ्रैक्शन मान देखेंगे हमें क्या दिखाई देता है। ये पहले भिन्न को समझना है, फिर इसको परसेंटेज से कनेक्ट करें, कंफ्यूज नहीं करना है। आप इसको यदि निम्नतम रूप में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5। ऐसा क्यों लिखते हैं, अगर कोई भिन्न, ये भिन्न है अपने आप में, लेकिन भिन्न का निम्नतम पद या स्टैंडर्ड फॉर्म तब बोलते हैं जब अंश और हर को ऐसी संख्या से भाग दिया जाए
कि भाग देने से उनका भागफल इस रूप में हो कि भागफल के बीच का मौसा 1 हो जाए। जैसे 20 और 100 के मौसा कितना होगा, 20 होगा। तो 20 का मौसा 20 और 100, ये 20 और 100 का मौसा था 20। तो हमने इन दोनों को कॉमन संख्या से भाग दिया तो 1/5 हो गया। अब इन दोनों का कॉमन संख्या से भाग दिया इन दोनों को, तो भागफल 1/5 आया। और अब इन दोनों को आप किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते हो, क्योंकि इन दोनों का कॉमन संख्या है, कॉमन भाजक है कितना, 1। अब सिर्फ और सिर्फ ये 1 से डिवाइड हो सकता है। तो जब इस फॉर्म में संख्या आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या निम्नतम पद। तो आप कहीं कहीं देखते होंगे कोई बच्चा अगर 24% आया तो तुरंत से उसका फ्रैक्शन वैल्यू ले आता है, कहीं 30% देखा तुरंत से फ्रैक्शन वैल्यू ले आता है। तो इसी को आपको समझना है। इसका एक मतलब और होता है कि 20% का मतलब किसका, किसी वैल्यू का 20% बोल रहा है, x का, 200 का, 400 का, किसी का 20%। तो उस 20% को 100 बराबर भाग में बांटना है और उसमें से 20 भाग के वैल्यू को बरताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 200 रुपया, तो 200 रुपया का 20% आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि 200 को क्या 100 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। तो एक भाग का वैल्यू कितना हो गया, 2 रुपया, और 20% का मतलब यही हुआ कि 200 के 100 बराबर भाग में से 20 भाग निकालना है। तो 2 रुपया किसका वैल्यू, एक भाग का, क्योंकि 100 बराबर भाग 200 था तो एक भाग 2 रुपया, और आपको निकालना कितना था, 20 भाग, तो ये हो गया 40 रुपया, सिंपली समझने के लिए, राइट। अब यहाँ पे जैसे 20% था तो 1/5 तुरंत से कोई स्टूडेंट यदि लेकर के आता है तो कैसे, तो इसका मतलब हुआ कि 200 रुपया को 5 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से प्रत्येक भाग का वैल्यू क्या था, 40 रुपया था, राइट। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि 200 को ये 1/5, जैसे 20 आपने काटा 1/5 आया, तो इसका मतलब हो गया कि ये 100 और 20 के बीच 20 से एक रिलेशन हुआ, और 20 इसको एक भाग में बांटता है और 20 इसको 5 भाग में बांटता है। यानी अब जो 100 है वो वास्तव में हो गया 5, लेकिन यहाँ 100 में प्रत्येक 1 था, यहाँ 5 में प्रत्येक 40 है, ठीक है। और उसमें से 5 बराबर भाग में से एक भाग आपको निकालना था, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 24/100 है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन संख्या कौन है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 4 है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 4 इसको डिवाइड करेगा कितना बार में, 6 बार में, और 4 100 को कितना बार में डिवाइड करेगा, 25 बार में। तो तुरंत से आप स्टैंडर्ड तरीके से आप आ रहे 30 और 100 में देख रहे हैं, 10 डिवाइड करेगा दोनों को, 3/10। अब यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं कर रहा है एक के अलावा, तो ये खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 19/100 होगा, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने सीखा प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त करना, और किस तरीके के भिन्न में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि दोनों को कॉमन संख्या से भाग देंगे, और जो भागफल इस तरीके से आए कि अब उनका मसा 1 हो जाए, तो उस फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत भिन्न के रूप में बदल गया, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे 25% है तो क्या लिखेंगे, 25/100, यानी 100 और 25 का HCF मौसा होगा 25 से डिवाइड करेंगे एक बार में, और ये हो जाएगा 1/4। यानी अब 100 कितने भाग में बटा, सिर्फ 4 भाग में, लेकिन इसका जो चारों भाग है वो प्रत्येक भाग 25 के बराबर है, राइट। और उन 4 बराबर भागों में से एक भाग, ठीक है। तो प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत अंक को, जैसे x प्रतिशत बराबर क्या भिन्न होगा, तो प्रतिशत अंक को 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा प्रतिशत में बदल गया, भिन्न में बदल गया। यदि भिन्न दिया हुआ है, तो भिन्न यदि दिया हुआ है, जैसे 5 आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4/5 दिया हुआ है, भिन्न में बदलना है, अब प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न गुने आप 100 करेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में हमने बदल लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया, ये सीख लिया। अब भिन्न क्या होगा, भिन्न जैसे हमारे पास है 4/8,
तो भिन्न को हम लोग किस में बदल सकते हैं? दशमलव में। तो 4/8 का मतलब क्या हो गया? इसको अगर हम लोग बदलें, सॉरी 4/5 तो 40, तो 0.8। ठीक है, तो भिन्न को हम लोग किस में बदल लिए? दशमलव में। तो यदि प्रतिशत भिन्न है और भिन्न यदि दशमलव में बदला जा सकता है, इसका मतलब है कि दशमलव को भिन्न में बदल करके हम लोग उसको किस में बदल सकते हैं? प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। इसका मतलब यदि हम 80% बोलें तो इसका मान हो जाएगा 80/100, यानी इसका मान हो जाएगा 20 से काटेंगे 4/5, यानी इसका मान हो जाएगा 0.8। यानी किसी वैल्यू का, कोई भी वैल्यू x, जैसे हम 200 रुपया ले लें तो 200 रुपया का 80% हम निकालें, 4/5 निकाले या 0.8 निकाले, इन सब का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा, राइट। जैसे 200 गुने 80/100 क्या हो गया? 160। 200 गुने 4/5 160। 200 गुने 0.8 का मतलब 8 और 0.10 होगा 160। क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत एक तरीके का दशमलव भी है, राइट। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में या दशमलव से प्रतिशत में आना हम लोग बहुत आसानी से आ सकते हैं। अब दशमलव को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो दशमलव को प्रतिशत में, जैसे 0.8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट भी कर सकते। 0.8 का मतलब 80% हो गया। नहीं समझ में आता है तो 8/10 लिखेंगे, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0। ये क्या हो गया? और फ्रैक्शन बदल गया, इसको 100 से गुना कर लेंगे, क्या हो गया? यानी दशमलव को आप भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न को 100 से गुना कर लीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे भाग भी समझे, प्रतिशत का भिन्न भी समझे और भाग का भिन्न का स्टैंडर्ड रूप भी समझे। अब प्रतिशत अप्लाई हमेशा होगा किस पे? तो प्रतिशत हमेशा अप्लाई किस पे होता है? मूल्य पे, किसी न किसी मूल्य का। अब जैसे हो गया 500 का, यहाँ बेस मूल्य, किसी न किसी बेस मूल्य का। तो 500 का ये क्या हो गया? 500 का 200 कितना प्रतिशत है? एक प्रश्न हो सकता है, किस संख्या का 40% 200 है? 500 का 40% क्या होगा? ठीक है, सेम बात। अब यहाँ पे 500 का रेफरेंस क्या है? किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? परसेंटेज का मतलब ही होता है तुलना करना। तो भाई हम लोग तुलना कर किससे रहे हैं? तो हम लोग तुलना कर रहे हैं किसी न किसी वैल्यू से, बेस वैल्यू से। अब यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, 500 रुपया का 200 रुपया, ये भी वैल्यू। तो किसका कौन? तो 200 रुपया 500 का बेस मूल्य कौन हो गया? जो बेस मूल्य होगा वहाँ से कंपेयर करेंगे। तो 500 रुपया हो गया। तो 500 का 200 रुपया कितना प्रतिशत होगा? तो मानेंगे क्या? 500 का x प्रतिशत है, यानी x/100 है, x% है, तो हमने लिख लिया इसको डायरेक्ट, बराबर है क्या? 200। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? का मतलब गुना होता है, तो 200 गुने 100 ऊपर में और 500 नीचे, कट गया 5 बार में, 5 से हमने काटा 40, यानी 500 का 200 कितना प्रतिशत है? 40। बोला किस संख्या का 40% 200 है? तो किस संख्या का? तो किस संख्या के बारे में मालूम नहीं है, निकालना है तो x। तो x का यानी गुना का 40%, किस संख्या का? x का 40% बराबर 200। तो x इक्वल टू 200 गुने 100 बटा में 40, इससे कट गया 5 बार में, कितना आ गया? 500। 500 का 40% क्या होगा? रेफरेंस आ गया 500 गुने 40/100, कितना हो गया? 200। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि हर हालत में, हर स्थिति में आपको एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए जो अपने आप का 100% होगा या एक भाग होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 500 का 200 कितना होगा। अब जैसे ही रेफरेंस को आप बदल दो, यहाँ पे आप रख दो 400 का 200 कितना होगा।
तो जैसे ही आप 400 का 200 करोगे तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 50% हो जाएगा। आप रेफरेंस बदलोगे इस वैल्यू के लिए तो परसेंटेज का मान भी क्या होते जाएगा, अलग होते जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग किसी मूल्य से परसेंटेज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, इससे क्या बात समझ में आया कि परसेंटेज यानी हमेशा किस पे निकलेगा, वैल्यू का निकलेगा। और वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो या डेसिमल निकालना हो, दोनों वैल्यू दिया हुआ, जैसे 80% हमने देखा था और डेसिमल में 8 देखा हुआ था। हर हालत में किसी वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू या डेसिमल वैल्यू तब निकलेगा जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज करेंगे। निश्चित रूप से आपका परसेंटेज हर हालत में निकलेगा जब जिस वैल्यू का परसेंटेज, जितना परसेंटेज निकालना है उसको आप कितना जल्दी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा फ्रैक्शन पे निकलेगा। राइट, अब जरा सा कुछ टर्म्स आता है, दुगुना, तिगुना, आधा, एक चौथाई, राइट, तीन चौथाई, ये सब गुना में है। तो दुगुना का मतलब क्या होगा, कोई वस्तु, जैसे x का दुगुना क्या होता है, x अपने आप का 100%, तो दुगुना 200%। x का तिगुना कितना, 300%। आधा कितना हो जाएगा, आधा का मतलब होता है क्या, 1/2, तो 100 गुने 1/2 50%। एक चौथाई का मतलब क्या, 100 गुने 1/4 तो 25%। तीन चौथाई का मतलब क्या हुआ, 100 गुने 3/4 25 दिया 75%। तो ये हो गया हम लोग दुगुना, तिगुना, आधा, एक चौथाई, तीन चौथाई से परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म था। और देखेंगे हम लोग इसमें कि प्रतिशत अपने आप में, हम लोग सिर्फ अवधारणा इसका देख रहे हैं। प्रतिशत खुद में क्या है, एक रेशियो भी है। जैसे आप बोलते हो 500 का 20%, ठीक है, तो 500 एक वैल्यू है जो अपने आप में 100% है। तो जो भी इसका 20% का मान होगा, मान लीजिए ये हमारे पास आता है 100, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100% अनुपात 20%, ठीक है, तो 5:1, यानी टोटल वैल्यू के 5 बराबर भागों में से एक भाग का आपको आंसर करना है। राइट, तो ये भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग, आएगा प्रश्न कि किसी प्रतिशत को आप अनुपात में बदले, जैसे आपका दिया हुआ है 40% को अनुपात में बदले तो क्या हो जाएगा, 40:100 यानी 2:5 हो गया अनुपात में। यदि आपके पास दिया हुआ है कि 2:5 है, इसको आप क्या करें, भिन्न में बदले तो क्या होगा, 2/5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भिन्न गुने 100 बराबर प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। तो प्रतिशत का रेशियो में भी अवधारणा हम लोगों ने देखा। अब इसी के साथ आता है रेशियो मेथड। अब जैसे इसी का है कि 500 का 20% कितना होगा, तो 500 गुने 20/100 करके आप 100 ला सकते हो। या यदि कोई कम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन है तो आप 100% 20% देख सकते हो, तो 5, तो 5 भाग बराबर कितना था, 500, तो आपने डिवाइड किया 5 से, तो एक भाग का वैल्यू आ गया 100, और एक का भाग का ही वैल्यू निकालना था, तो गुने एक आपने किया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 100। तो इसी को हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं कि आप रेशियो अप्लाई करके उसको बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, अब एक टर्म आता है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज। बहुत ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में और डिक्रीज में भी। मान लीजिए कोई शहर है और शहर का वर्तमान जनसंख्या कुछ ना कुछ इसका संख्या दिया हुआ होगा, और ये संख्या लाख हो, हज़ार हो, 100 हो, ये अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। और ये मान लीजिए कि 10% से प्रत्येक साल बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद। तो यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु जो 100% था और जितना परसेंट एक साल के बाद बढ़ा, कितना हो गया, 110%, तो अगले साल के लिए यह वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में सबसे सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ही ये हो जाता है कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है अगले साल कंपाउंड हो जाती है।
तो यदि ऐसा प्रश्न हो जनसंख्या वाले में और वृद्धि का हो, आप क्या करोगे, जैसे 10% आपका बढ़ रहा है या मान लो 20% बढ़ रहा है हर साल और 2 साल के लिए है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला साल 20 बढ़ेगा, आपको बनाने का मैं तरीका बता दूं, 2 साल के लिए पहले साल 20 बढ़ेगा, दूसरे साल भी 20 बढ़ेगा और दूसरे साल पहले साल का जितना बढ़ा है उस पर भी क्या होगा, 20% लगेगा। तो 20 का 20 कितना हो जाएगा, 4, और सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा, राइट। इसी का मतलब होता है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में कि जो 100% था वो पहले साल 10% बढ़ा या मान लो 20% बढ़ा, तो ये कितना हो गया, 120% एक साल के बाद। अब चूंकि जनसंख्या का प्रश्न है, आपको ये भी समझना है कि सक्सेसिव कहाँ पे आएगा। कोई भी चीज़ जो बढ़ा हुआ है फिर उसी दर से अपने आप को बढ़ाएगा, तो वहाँ पे आएगा कंसेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज का, या कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कंसेप्ट आता है कि बढ़ा हुआ जो भी मूल्य है उस पर भी प्राइस क्या होता है, इंक्लूड होता है, उस पर भी इंक्रीज होता है। 100 जनसंख्या था, अब 120 हो गया, लेकिन जो 20 बढ़ा है वह भी इसी दर से अपने आप को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अब ये 120 अपने आप का 100% हो गया और 120 100% हो गया, तो 120 का 20% और बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 24, यानी 20% बढ़ाएंगे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बेस था आपका 100, इसलिए उसका 20% 20 आया, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 120 100% था, यानी बेस हो गया 120, तो इसका 20% हुआ 24, यानी 144%। ये तो इंक्रीज के केस में था। डिक्रीज के केस में क्या आएंगे कि जैसे हमारे पास 100 था और 20% घट रहा है जनसंख्या मान लीजिए, तो अब क्या हो गया, ये 20 घट करके 80। तो पहले ये रेफरेंस था इसलिए हमने 20% घटाया, तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये अपने आप का 100%, यानी ये रेफरेंस हो गया। अब ये जनसंख्या भी सेम रेट से घटती है, तो रेफरेंस क्या हो गया, 80। अब 80 का 20%, तो कितना होगा, 16 घटेगा, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो घटने में या बढ़ने में आपको हमेशा क्या देखना है, रेफरेंस देखना है। ठीक है, और जो रेफरेंस होगा वो अपने आप का 100% हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप देखते हैं आयत का लंबाई चौड़ाई घटाया गया, घटाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, घटाया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, घटाया गया, इस तरीके से होता है लंबाई चौड़ाई का। तो मान लीजिए उस केस में क्या होगा कि हम लोग क्षेत्रफल को 100% मानते हैं, पहले वाले क्षेत्रफल को। अब मान लीजिए लंबाई 10% बढ़ा दिया गया, तो 110 हो गया, और चौड़ाई 10% घटा दिया गया। ठीक है, तो पहले बेस था ये रेफरेंस, अब ये अपने आप का 100%, तो 100 का 10% बढ़ा तो 110 हुआ, लेकिन घटाया किस में गया, इसमें। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, तो घटा लेंगे तो हो जाएगा क्या, 99%, यानी क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हो गया, 1% का। तो ये भी सक्सेसिव परसेंटेज का क्या है, उदाहरण है। यदि घटाया गया होता दोनों केस में, 10 घटता तो ये 90 हो जाता, और फिर 10 घटता तो ये 81 हो जाता, तो टोटल 19% घट जाता। यदि दोनों केस में बढ़ाया गया होता तो 10 बढ़ता 110 होता, और 110 का फिर 10% बढ़ता तो 11 होता, तो 110 और 11 121 होता, तो 21% बढ़ जाता। तो इस तरीके से क्या हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब जो बढ़ा वो अपने आप का 100%, यानी 100 बढ़ करके 20% से हो गया 120। तो अब ये अगले साल के लिए जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोले, जिस भी रेट से बोले, 20% से बोले या 5% से, जैसे हो कि पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 5% बढ़ा, तो ऑलवेज जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसमें हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यदि कोई 2 या 2 से अधिक राशि को गुना किया जाए, उसमें से किसी राशि को x% यदि बढ़ा दीजिएगा, दोनों में से किसी को x% बढ़ा दीजिएगा, तो जो भी आपका आंसर आ रहा था वो भी क्या हो जाएगा, x% से बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि 20 गुने आपने 5 किया, कितना हो गया, 100, और इसमें आप बढ़ा दो 10%। ठीक है, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, तो यानी 22 गुने 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 110, अंतर कितना हो गया, 10। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें सीखने का प्रयास करें
करेंगे। हमेशा आपको याद रखना है प्रतिशत में कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में समझ करके बनाना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है और रेफरेंस पकड़ना है कि किसको रेफरेंस पकड़े, किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कि दो राशि दिया हुआ है 80 रुपया और 100 रुपया, दोनों का अंतर हमेशा कितना है 20 रुपया का। अब यदि ये ए हो और बी हो तो प्रश्न हो गया कि ए से कितना अधिक है बी, तो ए से कितना अधिक है 20 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, या ए का कितना प्रतिशत है बी। तो 80 का x प्रतिशत यानी x बटा 100 बराबर 100 बराबर है 100 x प्रतिशत, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा गुने 100 बटा में 80, 4 से 2 बार में 4 से 25, 2 से 5 बार में, यानी 80 का 100 कितना परसेंट है 125%। या तो ये हो गया ए से कितना अधिक है बी, तो अंतर कितना था 80 का x परसेंट है 20, आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25%, यानी 80 का 125%, ए का 125% है बी और ए से 25% अधिक है बी। राइट, दोनों वैल्यू अपने आप का 100%, दोनों अपने जगह पे। अब यही रेफरेंस बोल दे कि बी से कितना प्रतिशत कम है ए, या बी का कितना प्रतिशत है 80, तो यहाँ 80 की जगह पे क्या हो जाएगा 100 का x प्रतिशत बराबर 80, या x बराबर 80 गुने 100 बटा में 100, यानी b का 80% है a, और कितना प्रतिशत कम है तो 100 का x प्रतिशत है कितना, कितना कम था 20, और हमने x बराबर निकाला 20 गुने 100 बटा में 100 कट गया कितना 20%, यानी b से 20% कम है a और a से 25% अधिक है b, क्योंकि हमने रेफरेंस जैसे ही बदला प्रतिशत वैल्यू हमारा चेंज हो गया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमको रेफरेंस क्या करना है, कहाँ से लेना है। प्रश्न जो पूछा जाए आपको, मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज भिन्न है, पहला चीज़ परसेंटेज निकालेंगे किसका वैल्यू का, तो वो वैल्यू आपको पता चलना चाहिए कि किसका निकालना, 80 भी है 100 भी है, तो रेफरेंस किसके रेफरेंस पे पूछा है ये सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे, और उसके आधार पे आपका जो भिन्न बनता है, जैसे देख रहे हैं हमेशा वैल्यू का भिन्न बना करके हम लोग क्या करते हैं आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब तीसरा केस आता है, इसमें और आगे बढ़े बस थोड़ा सा और है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और शेष वाला केस आता है। शेष वाला केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पुस्तकालय में 1000 बुक था, ठीक है, किसी पुस्तकालय में 1000 किताबें थी, इसमें से 20% किताब हिंदी की है और बोलता कि 40% किताब इंग्लिश की है, तो इसका मतलब शेष कितना बच गया, शेष बच गया 40%। ऐसा इसने कहीं कुछ नहीं बोला, 20% हिंदी या 40% इंग्लिश है और शेष कितना बचा, कितना किताब है। मान लीजिए कि शेष किताब उर्दू का है, तो कितना किताब उर्दू का 40%, ये एक तरीका हो गया। दूसरा पूछा कि टोटल किताब का 20% हिंदी है और बाकी शेष किताब का 40% इंग्लिश है, तो अब 20% था हिंदी, हमने टोटल किताब की संख्या थी 100%, हमने घटाया तो बच गया शेष कितना 80%। अब ये रेफरेंस बन गया क्योंकि बोला कि शेष किताब का 40% है इंग्लिश, यहाँ पे कुल किताब का 40% हो रहा था पहले वाले केस में, अब यहाँ पे प्रश्न बदल गया, हुआ कि शेष किताब का 40% है इंग्लिश, तो 80 का 40% कितना होगा 32, और शेष किताबें हैं उर्दू, तो अब क्या हो गया 32 और 20 52, यानी उर्दू किताबों का प्रतिशत कितना हो गया 48%। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रेफरेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे बोला कि लाइब्रेरी में 20% हिंदी 40% इंग्लिश और शेष उर्दू है, तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे बोला कि 20% हिंदी और शेष जो बचा है उसका 40%, ना कि 100 का। यहाँ पे हम लोगों ने 100 पे कंपेयर किया क्योंकि शेष का बात ही नहीं था, इसलिए हमने 100 का 40 निकाला, 100 का 20,
लेकिन यहाँ बोला कि पहला 20% हिंदी और उसके बाद जो शेष बच रहा है, तो शेष बच कितना रहा 80। अब उसने रेफरेंस चेंज कर दिया, उसका 40%। तो देख रहे हो आप यहाँ 100 का 40% 40 और यहाँ 80 का 40% 22। तो 40% दोनों जगह वही है, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि रेफरेंस उसका चेंज हो गया। तो रेफरेंस में ध्यान देना है। शेष वाला भी केस हो गया। और इसमें कौन सा केस आएगा, अब आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 रुपये का कुछ वस्तु है, उसको इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, 3 भाग में बांट लेता है, 1/3, 1/4 और शेष भाग, ठीक है। और बोलता है कि इस भाग को उसने 10% प्रॉफिट पे, इसको 20% प्रॉफिट पे और शेष को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अब टोटल भाग पे उसका लाभ कितना होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या करना होता है कि मान लो कि ये अलग अलग कंडीशन में वही वस्तु है। मान लो उसके पास 120 पेन ही है, एक पेन का मूल्य है 1 रुपया। तो 120 पेन को वो अलग अलग 3 तरीके से बांट लिया। बोला 1/3, तो 120 का 1/3 कितना होगा, 40 पेन, और 1/4 कितना होगा, 30 पेन, और रेस्ट कितना बच गया, 40 + 30 70 - 120 50 पेन। तो 40 रुपये का पेन था, तो उसने 40 रुपये के पेन को 10% लाभ पे बेचा, यानी यहाँ पे 4 रुपया लाभ कमाया। यहाँ पे 20% लाभ पे, यानी 6 रुपया लाभ कमाया। यहाँ 5%, तो 2.5 रुपया, टोटल इतना लाभ कमाया। तो ये अलग अलग कंडीशन दे करके बोला कि टोटल पे कितना लाभ कमाया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 भाग किसका, 120 का, तो 40 रुपया आ गया, जो अपने आप का 100% है। और इसको 100% मानते हुए इस वैल्यू पे हमने 10% का मूल्य निकाला। 120 का दूसरा भाग 1/4, तो हमने निकाला 120 का 1/4, तो आया 30। इसको 100% मानते हुए हमने 20% निकाला, उसका वैल्यू आ गया 6। फिर शेष को 100% माना, उसका 5% निकाला, आ गया 2.5। अब सबको हमने जोड़ा तो आ गया 12.5 रुपया, ठीक है। अब उसने रेफरेंस बदल दिया, अब बोला कि टोटल पे उसको कितना लाभ हुआ। तो यहाँ अलग अलग था, अब बोल रहा है टोटल, तो आपको लाभ मिला कितना, 12.5 रुपया। और रेफरेंस क्या, कुल पे, संपूर्ण लेन देन पे क्या लाभ हुआ। तो 120 रुपये का वस्तु इसने बेच दिया 132.5 रुपया में, तभी तो 12.5 रुपया का लाभ हुआ। तो 12.5 रुपया इसका कितना प्रतिशत है, और जितना प्रतिशत होगा वही आपका आंसर होगा। तो हो गया रेफरेंस, 120 का x% बराबर 12.5। तो x क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 डेसिमल गया, 1 0 इधर आकर के बटा में 120, आप काटोगे जो भी होगा वो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इस तरीके का भी बहुत परेशान करता है। हालांकि जितने टाइप है उसमें भी बेसिक को डील करके ही बताया गया है, बट हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। परसेंटेज कुछ भी नहीं होता है, एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तुरंत से आपको भिन्न में लेकर के आना है, और ध्यान रखना है कि रेफरेंस वैल्यू क्या है, किसके आधार पे हमको कैलकुलेट करना है। प्रश्न को क्या पूछा है, बिना किसी हेजिटेशन के, किसी ट्रिक्स के, किसी फार्मूला के, किसका रेफरेंस, किसका कौन मूल्य। जैसे हमने निकाला था 500 का कितना प्रतिशत है 200, किस संख्या का 40% है 200, और 500 का 40% क्या होगा, हमने ये देखा। तो किसका क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, किसका मतलब वही रेफरेंस होगा, और क्या तो परसेंटेज पूछे या मूल्य पूछे तो हम लोग बता सकते हैं उसको। तो आपको परसेंटेज में क्या ध्यान रखना है कि भाई प्रतिशत है भिन्न, तुरंत से भिन्न में बदलना है, और भिन्न एप्लीकेबल किस पे होगा, ऑलवेज किस पे होगा, वैल्यू पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहीं कहीं आप उलझते हो, 5%, 0.5, 0.5%, ये सब वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.05। और ये 5% का मतलब 50% होता है। ये 0 पॉइंट, यदि आपको मान लीजिए 0.25% दिखा, तो क्या ये 25 को तो आपने क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए बाई 100 किया, राइट। और परसेंटेज के लिए हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके का भिन्न बनेगा। तो मान लीजिए आपके पास आ जाए कि 2400 रुपया का
मान लीजिए 0.25% आपको, यानी मान लीजिए 24,000 का ही आपको ये वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब आपको सीधे ये नहीं कर देना है कि 25% 1/4, इसका मतलब ये होगा 25/10,000, तब जा कर के आपका इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ दशमलव के बाद परसेंटेज हो तो बड़ा खतरनाक हो जाता है और हम लोग गलती कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो परसेंटेज के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ आप काफ़ी भूल करते हैं, उस सब को लेकर के मैंने यह बेसिक वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छे से डील किया, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। और एक दो चीज़ों को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस बेसिक वीडियो के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। एक दो चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको परसेंटेज में बताया, आप जब इस बुक को खरीदेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा पे भी वर्क करने के लिए इस बुक में बेसिक दिया हुआ है, जहाँ से आप बारीक से बारीक चीज़ को सीखें। आप चाहे जितना भी जोड़ लगा लो, जितना भी पढ़ लो, यदि आपके पास बारीक कॉन्सेप्ट नहीं है तो एग्ज़ाम तो क्रैक आप नहीं कर सकते हो। उसको क्रैक करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस बुक को डेवलप किया है। और आप देख रहे हैं ये बेसिक भाग का है। हमने बुक को 2 पार्ट में रखा है, एक बेसिक पार्ट और एक ग्रुप टॉपिक। और बुक में 6000 से अधिक क्वेश्चन है, बट बनाने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2400 का संख्या का मान है और ये दिया हुआ है कि इस प्रतिशत का वैल्यू क्या होगा। तो इन संख्याओं के ऊपर भी बेसिक वीडियो है, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने नंबर सिस्टम दिया है बुक में, शायद इंडिया का पहला बुक है जिसमें नॉन इंटीग्रल फिगर नंबर के ऊपर नंबर सिस्टम है, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नॉन इंटीग्रल से भरा हुआ है। अब तुरंत से मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये वैल्यू क्या है। अब ये परसेंटेज है, लेकिन इसको मैं तब 2400 का 12.5% निकाल सकता हूँ जब मुझे हर हालत में ये मालूम होगा कि 12.5% कितना भिन्न के रूप में कितना आएगा। तो अब जैसे आप लिखोगे 12.5%, आप करोगे 12.5/100, इसको काटोगे तो टाइम लगेगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट इस नंबर्स का मालूम है तो आप इसको देख करके निकाल सकते हो। जैसे मेरे को समझ में आ गया कि 1/8, तो 2400 का 1/8 हमने निकाल लिया 300, या निकल गया आंसर। 56 सही 1/4, तो मुझे समझ में आ गया 9/16, हमने 2400 का निकाल लिया। ऐसे ऐसे करके सभी का 83 होल 1/3, तो मेरे को समझ में आ गया 5/6, ये समझ में आ गया 1/6, ये समझ में आ गया 1/3। कोई भी संख्या मैं देखूं, ये समझ में आ गया 5/16, ये समझ में आ गया 5/8, ये समझ में आ गया 1/4, ठीक है। ये समझ में आ गया 13/16, ये समझ में आ गया 7/8। तो मैं संख्या को तुरंत से देखूं तो समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर भी बेसिक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। अब यहाँ पे ऑलवेज वैसा ही संख्या दिया हुआ होगा जो इन सारे संख्याओं का जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा उससे डिवाइड होगा। जैसे मैं पहले वाले का ले लूँ तो इसका क्या हो रहा है 1/8, ये कितना हमारा हो रहा है 9/16, ये कितना हो रहा है 1/3, ये कितना हो रहा है 5/6, ये कितना हो रहा है 1/6, यानी 6 6 3 16 8। तो इसको अगर कहा जाए तो 16 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या है 2400, इसलिए इसका परसेंटेज निकालना क्या हो गया, आसान हो गया, और डेसिमल में हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आपको दिया हुआ होता है। अब इसका यदि परसेंटेज न दे करके वैल्यू दिया हुआ हो, क्या, जैसे 12.5% दिया हुआ है, तो इसको अगर दिया हुआ हो 1 to 5 इस तरीके से दिया हुआ हो, तो इसका मतलब भी क्या होगा 1/8 ही होगा। इसको 100 से गुना करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी बेसिक वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको परसेंटेज के बहुत सारे फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स, ये वीडियो सिर्फ बेसिक के लिए था, परसेंटेज के ऊपर बहुत बेसिक फैक्ट क्लियर हुए होंगे। और जब आप टाइप में जा कर के देखेंगे, इस चैनल पे बहुत सारे टाइप जो हैं परसेंटेज को, उसको भी बताया गया है। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो प्रत्येक टाइप के साथ जो 2-3 तरीके हैं बनाने के, और जो जो उसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको फिर से वहाँ बताया गया है। बट ये बेसिक
अगर आप पढ़ करके वहाँ पे जाते हैं तो चीज़ें और फास्ट और क्लियर होंगी। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छा अनुभव कर रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फैक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें और इस बुक को जिससे आपको बताया या पढ़ाया जा रहा है इसको आप ज़रूर खरीदें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।